नमस्कार दोस्तों। रोज़ रोज़ रोटी दाल खा के अगर परेशान हो गए हैं या रोटी सब्जी रोज़ रोज़ अच्छी नहीं लगती, तो दोस्तों इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। तो इसे अलग अलग प्रांत में अलग अलग नामों से बोला जाता है। बिहार झारखंड में इसे दाल पिट्ठा और यूपी में दाल पिट्ठा ही कहा जाता है। गुजरात में दाल ढोकली, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको दाल पिट्ठा या दाल ढोकली की रेसिपी वेजिटेबल युक्त बनाऊंगी, बता के दिखाऊंगी। तो चलिए इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो देखिए, ये फूल गोभी, आलू, प्याज, मटर, टमाटर, हरा मिर्च, अदरक और तेज पत्ता, इन सामग्री की आवश्यकता है। और ये है आटा, तो ये गेहूं का आटा है, तो इसी से हम पिट्ठे बनाएंगे। और ये दाल है, तो ये मैंने रेड दाल मसूर की दाल ली है, इसके जगह में अरहर की दाल भी ले सकते हैं। और ये कुछ मसाले हैं, तो ये लहसुन, हरा मिर्च, जीरा, काली मिर्च, हल्दी, इसका पेस्ट बनाऊंगी। तो पहले क्या करना है कि हमें दाल को 2-3 पानी अच्छी तरह से धो लेना है, जिससे इसमें के जो डस्ट होंगे वो निकल आएंगे। तो इसे अच्छी तरह से दाल को हमें हाथों से मल के धो लेना है। अब दाल मैंने धो लिया है, तो इसे अब हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। प्रेशर कुकर में डाल के इसे 2 विसिल लगाएंगे। अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, और इसमें अब हम और पानी डालेंगे। तो आवश्यकता के अनुसार मैंने पानी ले लिया है। अब इसके लीड को लगा के इसको गैस पे मैं रख दूंगी और 2 विसिल का इंतज़ार करूंगी। जब 2 विसिल हो जाएंगे तो मैं दाल को उसी तरह छोड़ दूंगी। इसका खुद से जब गैस निकल जाएगा तभी हम ढक्कन को खोलेंगे। तो गैस पे मैंने इसे रख दिया है। अब 2 विसिल का इंतज़ार करके फिर इसे मैं बंद कर दूंगी। तो चलिए अब आगे के प्रोसेस है। दाल पक गए हैं, उसे साइड में रख दी हूँ। तो कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, और इसमें अब हम सारे वेजिटेबल को भूनेंगे। तो पहले मैं तेज पत्ता डाल देती हूँ, और मैं ये अदरक कटे हुए और हरे मिर्च, और इसमें सारे वेजिटेबल को एक एक करके डालूंगी, और इसे हमें भून लेना है। इस सब्जी को हम भून के ही इस्तेमाल करेंगे दाल पिट्ठी में, तभी ये वेजिटेबल पिट्ठी होगी। तो पहले प्याज को हमने डाल दिया है, और थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा हमें प्याज को भूनने की आवश्यकता नहीं है। सारे वेजिटेबल को डाल के साथ में ही हम सभी को भूनेंगे। तो अब मैं ये गोभी और आलू को भी डाल देती हूँ। दोस्तों अगर इसमें आप ये शिमला मिर्च, गाजर, ये सब को भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी। मेरे पास इतनी सब्जियां थे तो मैंने इसी का उपयोग किया है। तो इन्हें अब हमें भूनना है। तो इसे हम कम से कम 70 या 60% भून लेंगे। और जब तक ये भून रहे हैं तब तक हम आटा लगा लेते हैं, क्योंकि ये साथ में ही तैयार करना रहता है सभी चीज़ों को, ये रुक रुक के तैयार करना नहीं है। तो इधर साइड में मैं उसे भून रही हूँ, और इधर मैं आटा को भी लगा लेती हूँ। तो इसका डो हम थोड़ा टाइट ही लगाएंगे, ज़्यादा हमें गीला डो की आवश्यकता नहीं है। तो ये लग गया तो इसे ढक के रख देती हूँ। और अब हम वेजिटेबल को देख लेते हैं। तो देखिए, वेजिटेबल लगभग लगभग अब भून गए हैं, ये अच्छी तरह से भून गए हैं। तो इसमें अब जो बचे हुए वेजिटेबल हैं उसे भी ऐड कर दूँगी। ये देखिए, ये आलू पक गए हैं, ये कट जा रहे हैं। तो समझिए कि अब हमारा वेजिटेबल भुन गया है। तो इसमें जो मैंने टमाटर और मटर रखे हुए हैं उन्हें भी डाल दूंगी, और उन्हें भी अब हमें भून लेना है। तो ये टमाटर को भी डाल देती हूँ, और ये हरे मटर, सभी को डाल के इन्हें भी भून लेना है। तो इन्हें भी अब मैं भून लेती हूँ। जब ये भून जाएंगे तब हम इसे दाल में डालेंगे। तो इसे भी थोड़ा देर के लिए हम भून लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा वेजिटेबल पूरी अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब इसे हम साइड में रखते हैं, और अब हम प्रेशर कुकर को खोल के देखते हैं ये हमारे दाल गल गए हैं या नहीं। तो 2 विसिल मैंने इसे लगा के छोड़ दिया था इसी तरह से, और दाल को अब चेक कर लेती हूँ। तो देखिए, दाल अच्छी तरह से गल गए हैं। मैंने इसमें नमक या कोई मसाला अभी तक यूज नहीं किया है। तो अब इसमें हम सारे वेजिटेबल को डाल देते हैं। तो सभी को इसमें डाल देना है। और दोस्तों इसे अब हम थोड़ा सा चला लेंगे, और इसमें अब हम आवश्यकता के अनुसार पानी डालेंगे, क्योंकि इसी पानी में अब हमारी जो आटे की पिट्ठी है उसको भी हमें पकाना है।
तो हम अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इस पानी को हम डालकर और सारी वेजिटेबल को मिक्स करके इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक हम पिट्ठी को चलिए बनाते हैं। तो देखिए, ये मैंने एक पेड़ा ले लिया है आटा का, और इसे एक अब रोटी बनाएंगे। पहले इसे हमें रोटी बनाना है। तो बस, तो ये रोटी बन गए हैं। तो अब इसे क्या करना है कि इसे हमें चाकू से कट करना है। पहले हमारे माएँ या नानी जो बनाती थी या दादी, वो गिलास से कट करके छोटा छोटा पूड़ी के साइज, छोटा छोटा पूड़ी, और फिर उसका फूल बनाती थी। मगर अब हम लोग इस चाकू के सहायता से काम को जल्दी करने के लिए ये चाकू से इसके हम कट लगाएंगे, और फिर जिसे दाल की दुल्हन बोलते हैं या दाल पिट्ठी बोलते हैं, उसे हम बनाएंगे। तो बस ये हो गया है। तो देखिए, इस तरह से हमें एक टुकड़े को लेना है और फिर इसे इस तरह से हाथों से फोल्ड कर देना है। तो ये दाल की दुल्हन या दाल पिट्ठी बोलिए इसे, ये बन के रेडी हो गए हैं। और इसी तरह से हमें सभियों को बनाना है। दोस्तों, ये बहुत ही इजी होते हैं, और इस तरह से ये जो फूल बनते हैं तो चारों तरफ इसमें दाल भर जाते हैं, और वेजिटेबल के जो स्वाद होते हैं चारों तरफ इसमें भर जाते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और इसी तरह से हमें सभी को बना लेना है, सभी को इसी शेप में। तो बस, तो देखिए इतना मैंने बना लिया है, और इसी तरह अब मैं सभी पिट्ठी को बनाऊंगी। तो देखिए, ये सभी अब बन के रेडी हो गए हैं। तो ये मैं इसे भी बना ली, 2 थाली मैंने बनाया है। अब क्या करूँगी कि इन्हें अब मैं एक एक करके सबको दाल में छोड़ दूँगी। जो दाल और वेजिटेबल हमारे पक रहे हैं साइड में, उसी में मैं आपको ये छोड़ रही हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसको मैं सबको इसी तरह से उठा उठा कर डाल दूँगी। तो देखिए, मैंने सारे पिट्ठी को इसमें वेजिटेबल और दाल में छोड़ दिया है, और इसे अब हम पकने देंगे। दोस्तों, अभी भी मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। नमक अभी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अगर अब हम नमक अभी डाल देंगे तो ये जो हमारे पिट्ठी हैं वो तल्ली में बैठने लगेंगे और चपकने लगेंगे नमक डालने के समय। तो इस बात का ध्यान विशेष रखिएगा। नमक हम जब मसाला डालेंगे इसमें, तब हम नमक इसमें डालेंगे। तो अभी इसे हम बॉयल होने देते हैं, अच्छी तरह से ये पकने देते हैं। तो देखिए, बॉयल हो गया अच्छी तरह से। तो अब मैंने इसमें जो मसाला का पेस्ट बनाया है उसे डाल दिया है, और मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा और पानी में ले लेती हूँ, और फिर जो मसाले लगे हैं ग्राइंडर में उसे भी डाल देती हूँ, और इसे भी अब हम पकाएंगे। सारे पिट्ठी देखिए ये दाल के ऊपर आ गए हैं, तो समझिए ये पक गए हैं पूरी अच्छी तरह से। जब ये ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं दाल में, तो समझिए कि हमारी ये आटे की जो पिट्ठी है बहुत अच्छी तरह से पक गई है। तो अब हम इसमें मसालों को भी पका लेंगे अच्छी तरह से, और अब हम इसमें नमक डाल लेंगे, क्योंकि ये हमारा लगभग ये जो दाल पिट्ठी है, वेजिटेबल पिट्ठी है, तैयार है। तो स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है, और इसे मैं अब थोड़ा देर और पकाऊंगी। इसके कलर अब बहुत ही अच्छे आ गए हैं, ये पूरे अच्छी तरह से पक गए हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा अभी और 1-2 सामग्री को डालूंगी, फिर ये हमारी दाल पिट्ठी की रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो इसमें अब थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ। आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है, और इसमें अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देती हूँ, हरे धनिया के पत्ते को, और इसे भी थोड़ी देर अब हम पका लेंगे। अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स कर देती हूँ। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ढेर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए, ये अब हमारी दाल पिट्ठी की रेसिपी, जिसे दाल की दुल्हन, दाल ढोकली या वेजिटेबल दाल पिट्ठी कहा जाता है, तो ये हमारे पूरे बन के रेडी हो गए हैं। और दोस्तों, ये बिहार झारखंड की बहुत ही फेमस डिश है। तो ये देखिए, बस ये बन गए हैं। ये पूरे दाल देखिए कितने गाढ़े गाढ़े से लगने लगे हैं। जब ये पक जाते हैं तो ये पूरे गाढ़े गाढ़े से लगने लगते हैं। तो इसे अब मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी। गैस को मैंने बंद कर दिया है, और इसे थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी दाल पिट्ठी या दाल की दुल्हन की रेसिपी को सर्व करते हैं। तो इसे मैंने
सर्व कर लिया है। और दोस्तों इसे मैं अचार के साथ ही सर्व करूँगी। और इसमें आप चाहें तो ऊपर से छौंका लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी तरह से पक गई है। और रेसिपी पसंद आती है तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।